एटम के बारे में ये जानेंगे कि कैसे महर्षि कणाद के परमाणु आज परमाणु परीक्षण तक हमें लेकर चले। एंगस्ट्रॉम जो 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होता है। महर्षि कणाद जिनका ओरिजिनल नेम कश्यप था, उनको खाते थे इसलिए कणाद है। जो है उन्होंने एक बुक लिखा था वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र में उन्होंने कण के बारे में यानी पार्टिकल के बारे में, एटम के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लोगों को हमें दिया। यानी 2500 सालों के बाद जो है महर्षि कणाद के इतने साल बाद जो है जॉन डाल्टन हमें एटॉमिक थ्योरी दिए और उस थ्योरी को आज हम करते हैं। आपको कुछ जान के एक्सप्लेन नहीं करते क्या हम महर्षि कणाद के बारे में नहीं कर सकते थे जो हमें ये जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में दिया गया है। ये बहुत ही एक्सप्लेन है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। मैक्सवेल पीछे से खड़ा होकर के बोलता है कि सर आप तो पीछे बनाए थे हम कि कोई भी चीज घूमता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका भी नहीं एनर्जी खत्म होगा। शुरुआत तो भले ही महर्षि कणाद ने किए थे, लेकिन आज हमारे परमाणु परीक्षण तक भारत जो है पहुंच चुका है। भले ही ये बड़े बड़े युद्ध को आगे बढ़ा रहा हो या कम कर रहा हो, भारत पहले बोलता है कि नो फर्स्ट युद्ध। हमारी माँ भी कोई योद्धा से कम होती है क्या? मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मणिकांत TFM में आपका स्वागत करता हूं। स्वागत तो करो हमारा। मेरे स्वागत करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज हम लोग एटम के बारे में जानने वाले हैं। एटम के बारे में ये जानेंगे कि कैसे महर्षि कणाद के परमाणु आज परमाणु परीक्षण तक हमें लेकर चली आई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। एटम जिसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं। परमाणु दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, परम जोड़ अणु। परम जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीम का मतलब केवल मैक्सिमम ही होगा, ये मिनिमम को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर हम उसके मिनिमम वाले मीनिंग को यूज करने वाले हैं। इट मीन्स स्मॉलेस्ट। और अणु यानी कि आपके पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। यहाँ परमाणु का मतलब हुआ कि वो जो सबसे छोटा है। किसी भी सब्सटेंस को आप डिवाइड करते जाइए, छोटा से छोटा करते जाइए, एक वक्त ऐसा आएगा जो अब स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फर्दरमोर उसे आप और छोटा नहीं कर सकते हैं, उसे भी हम लोग बोलते हैं ये परमाणु है। यही क्या है? एटम। इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होता है। अब सवाल उठता है कितना स्मॉल, कितना छोटा है ये? तो इसकी जानकारी हम लोग एंगस्ट्रॉम के थ्रू लेते हैं। एंगस्ट्रॉम जो 10⁻⁻10 के ऑर्डर में होता है। 10⁻⁻10 मीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम के नाम देते हैं और ये नैनो से थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये आपके है स्मॉलेस्ट साइज में। अब हम जानेंगे कि कैसे ये कहानी इंडिया से स्टार्ट हुई और फिर से हमें यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, शुरुआत हुई महर्षि कणाद के द्वारा। महर्षि कणाद जिनका ओरिजिनल नेम कश्यप था। कणाद बाद में पड़ा जब कण के बारे में उन्होंने जानकारी दी। कुछ लोग इसे बोलते हैं वो कण को खाते थे इसलिए कणाद है। ठीक है, यानी पार्टिकल ईटर। ओके, यहाँ पर कणाद कण की जानकारी दिए, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज कश्यप बिकेम कणाद। ये कब की बात है? 600 BC, 6th सेंचुरी की बात है। उस वक्त जो है उन्होंने एक बुक लिखा था वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र में उन्होंने कण के बारे में यानी पार्टिकल के बारे में, एटम के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी लोगों को हमने दिया है। वो कहानी में अलग अलग पॉइंट के थ्रू उन्होंने समझाया है एटम के डेफिनेशन को, एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स, एटम क्या है, उसके क्या क्या लक्षण है। उनके 4-5 बातों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। ई फॉर इटरनल, मतलब ये हमेशा से सनातन है। एटम जो है हर एक पार्टिकल है, हर एक चीजों में है, उसी से वो बना हुआ ही है। वो बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे हम लोग घर बनाने के लिए ईंट का यूज करते हैं, उसी तरह से कोई भी सब्सटेंस बन रहा है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें एटम ही है। स्मॉलेस्ट एटम ही है। इट मींस वो इटर्नल है और रहेगा। एटम को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट यही है, इनडिस्ट्रक्टिबल, कांट बी डिस्ट्रॉयड। इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ये हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। अगले पॉइंट में होते हैं इसका स्फेरिकल। एटम जो है स्फेरिकल, इसका कोई डायमेंशन नहीं, मतलब हर डायरेक्शन में सेम डायमेंशन होता है। अब जब इसके शेप स्फेरिकल है तो स्फेरिकल रहने वाले की वजह से इसका रेडियस होगा। इसका रेडियस हमने बताया था अभी कि ये
आपके रेडियस में साइज जो हमने बताया था नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम के बारे में, तो उसी ऑर्डर में इसका साइज हो जाता है स्फीयर। उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, उसका साइज फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 के ऑर्डर में। और सुपर नेचुरल है ऑलवेज इन मोशन, ये हमेशा मोशन में रहते हैं। पार्टिकल्स जो है कोई भी सब्सटेंस के जो मैटर के पार्टिकल्स है वो ऑलवेज इन मोशन कहने का मतलब वो हमेशा मूव करते रहता है, वाइब्रेट करते रहते हैं। यदि वो गैसियस स्टेट में है तो हमेशा जो है इधर से उधर भागते रहेंगे, कोलाइड करते रहेंगे, डिफ्यूजन होगा उसका। यदि वो सॉलिड स्टेट है तो वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेट करने मतलब एक दूसरे वो काइनेटिक एनर्जी उसका मैक्सिमम रहता है उस केस में। और ये ओरिजिनल स्टेट में रहते हैं, मतलब एक ही तरफ से। अब हम जानेंगे कि ये महर्षि कणाद की ये बातें थी, उन्होंने इन सारी बातों के बारे में बताया बेसिक सूत्र के थ्रू, और ये 600 BC की, ये पॉइंट नोट करने वाली बात। उसके बाद आए ग्रीक डेमोक्रेटस, उन्होंने इसी कहानी को जाना, लेकिन उन्होंने परमाणु वर्ड उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने उस नाम ही बदल दिया। ज्यादा कुछ इन्होंने नहीं किया, उन्होंने नाम बदला और उसे बोला कि ये एटम है, एटम है। और उसके बारे में उन्होंने बताया अलग थ्योरीज उन्होंने दी, जो कि उतना ज्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से जो पढ़ना होता है वो है जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। क्या है ये एटॉमिक थ्योरी, कैसे अलग अलग पॉइंट वाइज पोस्टुलेट्स के थ्रू जो है उन्होंने बताया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिटेल्स में। ये हमें क्लास 9 में पढ़ने होंगे, ठीक है। कब दिए हैं ये 1766 बर्थ है एंड डेथ है 1844। ये लगभग 2500 साल बाद, यानी 2500 सालों के बाद जो है महर्षि कणाद के इतने साल बाद जो है जॉन डाल्टन हमें एटॉमिक थ्योरी दिए, और उस थ्योरी को आज हम पढ़ रहे हैं। आपको कुछ जान के स्ट्रेंज नहीं लग रहा? क्या हम महर्षि कणाद के बारे में नहीं पढ़ सकते थे जो हमें ये जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बारे में दिया गया है? ये बहुत ही स्ट्रेंज है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए। इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि क्या है आखिरकार ऐसा जॉन डाल्टन में जो महर्षि कणाद में नहीं था। महर्षि कणाद ने थ्योरी दिया वैशेषिक सूत्र, जो कि हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण 6 अंगों में से एक इम्पोर्टेंट पार्ट को दर्शाता है, और वो सूत्र के थ्रू जो है एटम के बारे में पूरी कहानी उन्होंने बताया। ये कहानी है अगली 2500 सालों के बाद जो है एटॉमिक थ्योरी दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा, और वो थ्योरी आज हमें पूरे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पर पढ़ने को मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अलग अलग पॉइंट वाइज उसको उन्होंने अलग अलग बातें बताया था। इसके बाद जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के मॉडल आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे कि हमारे इन्होंने महर्षि कणाद ने बताया कि स्फेरिकल, तो स्फेरिकल के बारे में तो सभी लोगों ने बताया, इसमें कुछ और चेंजेस लाए, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिसके बारे में अलग अलग मॉडल्स के थ्रू बताया गया है। जैसे सबसे पहला है थॉमसन मॉडल, उन्होंने वाटरमेलन के बारे में बताया। वाटरमेलन में रेड पार्ट और उसमें ब्लैक चेरी जो होते हैं उसके बीज जो होते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये ब्लैक वाला जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, और उसका जो रेड पार्ट है उसका प्रोटॉन पॉजिटिव पार्ट हो गया। लेकिन इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया। आगे चल करके रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को अच्छे से क्लियर किया था, और उन्होंने न्यूक्लियस का खोज किया था। उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस में ही आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैक्सवेल पीछे से खड़ा होकर के बोलता है, सर आप तो पीछे बनाए थे हम कि कोई भी चीज घूमता है तो एनर्जी रेडिएट कर, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका भी नहीं एनर्जी खत्म होगा, तो एक वक्त आकर के वही तो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। फिर यहाँ पर आकर रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन लिमिटेड हो गई। अब आगे फिर आया बोर, वो उनके भी गुरुजी थे। उन्होंने बोला कि देखो दिक्कत कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर घूम रहा है, ये बोला कि जो है गिर जाएगा जाकर, नहीं गिरा।
गिरेगा नहीं, अरे ये स्पेशल ऑर्बिट है, इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और कोई ज्यादा जानकारी, और इस तरह से बोर मॉडल हमें पढ़ने को मिल रहा है। आगे स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, उसके थ्रू जो है फिर स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन सब चीजों से एटम के अलग अलग मॉडल्स को, अलग अलग बिहेवियर को समझाया गया। अब हम जानेंगे इंडिया इस क्षेत्र में कहाँ तक बढ़ा है, और एटम की शुरुआत तो भले ही महर्षि कणाद ने किए थे, लेकिन आज हमारे परमाणु परीक्षण तक भारत जो है पहुंच चुका है। अब हम उसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। सबसे प्रथम परमाणु परीक्षण जो है पोखरण फर्स्ट, पोखरण राजस्थान में एक जगह है। पहला परीक्षण इंदिरा गांधी के सरकार ने 18 मई 1974 को किया था, और उसका स्पेशल नाम जो रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये सक्सेसफुल रहा, पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और उन्होंने फिर से इस पर काम किया, और पोखरण सेकेंड 11 मई 1998 को सक्सेसफुल रहा। लगातार बैक टू बैक 3 अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा। इसके बाद पूरी दुनिया में भारत की डंका बजने लगी, भारत की वैज्ञानिकों का पूरी दुनिया लोहा मानने लगी, और इस तरह से हमारा भारत भी परमाणु संपन्न देशों की गिनती में आ गया। ये परमाणु थी उस वक्त जो है, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति के थ्रू जो है सेकेंड वाला जो परमाणु परीक्षण पोखरण सेकेंड जाना गया। भले ही ये बड़े बड़े युद्ध को आगे बढ़ा रहा हो या कम कर रहा हो, भारत पहले बोलता है कि नो फर्स्ट यूज, मतलब पहले हम यूज नहीं करेंगे, यानी कि ये युद्ध से संबंधित है। लेकिन हमारी माँ भी कोई योद्धा से कम होती है क्या? मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट में आकर जरूर बताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो है हम भी जान पाते हैं कि हमारे ऑडियंस किस तरह की बातों को पसंद कर रहे हैं, किस तरह की बातों को ना पसंद कर रहे हैं। इन बातों को कमेंट में आकर जरूर जिक्र करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।